रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु रब्बना ज़िदना इल्मन व अमला व अलहिकना बिस्सालिहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। तो जी बच्चों, रमज़ान शरीफ का हमारा आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आखिरी अशरा है जी हमारे जहन्नुम से निजात का अशरा कहलाता है और इसमें दुआ हमें मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। या एक और दुआ है जो तकरीबन सबको आती होगी, हम नमाज के आखिर में भी पढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले। तो जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मज़मून। और मज़मून जो है हमारा वो है जी नज़्म व ज़ब्त की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो ये है मज़मून। इसमें कुछ मैं आपको अहम पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है, और उसको आप गौर से सुने और ख़ुद से मज़मून लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज है जी डेट सोमवार 3 मई सन 2021। तो हमारे जो अहम पॉइंट हैं वो हैं ये, जिसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई है, लेकिन यहाँ पे अभी आप ये देख लें कौन से हैं हमारे अहम नुकात। जी बच्चों, ये 9 जो हैं पॉइंट्स हैं, 9 जो हैं जो पॉइंट्स हैं, ये है पहला है जी मायनी व मुतालिब, फिर है जी निज़ाम कायनात, इंसान की तख्लीक, कानून इलाही, इस्लामी इबादात, दुनिया का निज़ाम। नंबर 7 पर है चरिंद परिंद, इख्तियारात इंसानियत, और आखिरी जो पॉइंट है वो है असूलों की पाबंदी। ये 9 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं और मैंने बड़ी मेहनत की है। आप आगे जाके वीडियो में सुने, इसको डिटेल के साथ मैंने बताया है और फिर आप खुद से मजमून को लिखने की कोशिश कीजिए। है वो है मायनी व मतलब, यानी इसका मतलब क्या है। नज़म से मुराद बंदोबस्त करना या इंतज़ाम करना, और ज़ब्त का मतलब है पाबंदी करना। ठीक हो गया। अब नंबर 2 पर है निज़ाम कायनात। निज़ाम कायनात क्या है? निज़ाम कायनात यानी कि अल्लाह ताला ने जो पूरा निज़ाम हमारे लिए बनाया है वो भी किसी ज़ब्त के तहत ही चल रहा है, किसी कानून की बदौलत चल रहा है। तो उनमें क्या है, यानी जैसे सूरज है वो अपने वक्त पर निकलता है और ग़रूब हो जाता है, इसी तरह चाँद है वो बारीक होता है, मोटा होता है, ख़त्म हो जाता है। ये तमाम जो मंज़िलें से वो गुज़रता है वो एक पाबंद है, किसी ख़ास नज़म से वो चल रहा है। अब है नंबर 3 पर इंसान की तख्लीक। कायनात का निज़ाम ज़ब्त के तहत चल रहा है, ज़ाब्ते कानून के तहत चल रहा है उसमें। और जो इसके बाद जो हम कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक कैसे हुई, इंसान की तख्लीक कैसे हुई, इंसान का पूरा जो जिस्म है, इसका अज़ा है, वो किस तरह तरतीब से बने हुए हैं, इनमें भी एक ज़ाब्ता और ज़ब्त कायम है। इन अज़ा को जो काम सौंपा गया है, जो काम जैसे हाथ का काम है कि वो उठाने का काम करता है, लिखने का काम करता है, इसी तरह हर जो उज़्व है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है, वो उस एक तरफ नहीं होता अपने काम से। अगर इंसान बीमार हो जाता है तो पूरा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। यानी कि अगर बेतरतीबी होगी किसी भी काम में तो वो काम गलत हो जाएगा, और अगर तरतीब के साथ होता रहेगा, किसी कानून के तहत, किसी नज़्म व ज़ब्त के तहत काम होगा, तो वो सही तरीके से अंजाम पाएगा। नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 है कानून इलाही, यानी कि ये कायनात में जो चरिंद परिंद हैं, नबातात हैं, हैवान हैं, हशरात हैं, कोई भी चीज़ है, इंसान है, ये एक कानून के पाबंद हैं, एक कानून की पाबंदी करते हैं, और ये कानून क्या है? कानून इलाही। अब आ जाए नंबर 5 पे इस्लामी इबादात, यानी कि इसी नज़्म व ज़ब्त की वजह से जो हमें सिखाता है वो हमें सिखाता है वो इस्लामी इबादात में भी है कि हम यहाँ से हम बहुत सा नज़्म व ज़ब्त सीखते हैं। अब नमाज को ले लें, नमाज क्या है? हमें क्या नज़्म व ज़ब्त सिखाती है ना, किस तरह हम एक तरतीब के साथ खड़े होते हैं एक सफ़ में, तो वो हमें। और इसी तरह ज़कात का सिलसिला और हज के तमाम जो निज़ाम है ये भी एक तरतीब और एक कानून के साथ चल रहा है। ठीक, इसके बाद आ जाए दुनिया का निज़ाम।
اب دنیاوی کام ہم جو کر رہے ہیں جیسے اسکول ہو گئے، کالجز ہو گئے، دفاتر ہو گئے، ان میں بھی نظم و ضبط کا خیال رکھا جاتا ہے. ذرا سی بھی جو بد نظمی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ نقصان کا باعث بنے گی. اور اس کے بعد ہے نمبر 7 پر چرند پرند حشرات و نباتات. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جانور جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، یہ بھی ایک قانون کے تحت چلتے ہیں. اب چھوٹی سی کوئی مثال لے لیں. اب جیسے پرندے آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح قطار میں ترتیب کے ساتھ ایک چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان میں بھی ایک ضبط ہوتا ہے، ایک نظم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے اختیارات انسانی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے ان اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں انسان؟ ان اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو انسان نہیں توڑا، اور باقی کسی بھی نظام میں بے ترتیبی نہیں ہے. اور آخری ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے اصولوں کی پابندی. تو اصولوں کی پابندی میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، ایمان، تنظیم. یعنی کہ انہیں بھی ہمیں تنظیم کا درس دیا کہ ہر کام کو طریقے کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. جی آپ کو یقیناً یہ پوائنٹ سمجھ آ جائیں گے. اس کی بنا آپ ایک مضمون کو آپ لکھ سکیں گے. میں مضمون آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو دیکھیں اور ان پوائنٹس کو کی مدد سے آپ اس مضمون کو لکھنے کی کوشش کریں. اوکے کلاس، اللہ حافظ.